Hello students, welcome to my channel once again. Today we are going to read chapter 8 of class 6 NCERT Geography, that is India, Climate, Vegetation and Wildlife. This is the last chapter of class 6. After this we will start NCERT Geography of class 7. So be tuned. Now let's get started. India, Climate, Vegetation and Wildlife. तो वेदर हम पढ़ते हैं. वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन द एटमोसफियर. वेदर क्या होता है? डे टू डे जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में और एटमॉस्फेयर में, उसे हम वेदर कहते हैं. जैसे इट इंक्लूड्स द चेंज इन टेम्परेचर. कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी रेनफॉल होने लगता है, कभी ज़्यादा सनशाइन हो जाता है. तो ये सब क्या है, इसे हम वेदर कहते हैं, जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में. उसे क्लाइमेट किसे कहते हैं? तो क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स. जहाँ किसी भी रीजन का क्लाइमेट अगर हमें बोलना है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो ईयर्स बहुत सारे सालों से जो जैसा वहाँ क्लाइमेट है उसे हम जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे इस रीजन में काफ़ी ठंडी पड़ती है, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? कोल्ड क्लाइमेट है. कहीं हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हॉट क्लाइमेट है वहाँ का. बहुत ज़्यादा कहीं रेनफॉल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वहाँ का काफ़ी रेनी क्लाइमेट है वहाँ का. तो क्लाइमेट जो है ओवर ईयर्स जो वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, और जो डे टू डे चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में उसे हम वेदर कहते हैं. तो ब्रॉडली द मेजर सीजन रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर कोल्ड वेदर, विंटर. जो मेजर सीजन्स हैं इंडिया के वो क्या हैं? विंटर है, आपका हॉट वेदर समर है, और रेनी सीजन है, और आपका ऑटम है, जिसे रिट्रेटिंग मानसून जब होता है तो इसे ऑटम कहते हैं. तो अभी हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों समर आता है, क्यों विंटर आता है. तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जो हमारा अर्थ है उसका रिवॉल्यूशन जो होता है, और जो अर्थ टिल्टेड है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे, इस वजह से जो है क्लाइमेट जो है चेंज होता रहता है, वेदर. तो देखिए, जब समर सोलिस्टाइस होता है तो क्या होता है कि जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ टिल्टेड रहता है? सन की तरफ रहता है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या होता है कि सन रेज आता है. तो इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि इंडिया भी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो इस तरफ क्या होता है कि गर्मी होता है. ठीक सेम जब विंटर सोलिस्टाइस होता है दिसंबर 22 के आसपास, तो साउदर्न पोल जो है वो क्या होता है? टिल्टेड होता है सन की तरफ. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जो है डायरेक्ट सनलाइट आता है. तो आपका नॉर्दर्न पोल जो है सन से दूर है, तो इसलिए इस समय दिसंबर के आसपास हमारे इंडिया में और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कह सकते हैं कि ठंडा होता है. उसी तरह कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. तो ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. विंटर सीजन में क्या है? सन रेज डायरेक्टली फॉल नहीं होता है. क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो टिल्टेड होता है सन के अपोजिट डायरेक्शन में, और साउथ पोल जो है सन की तरफ टिल्टेड रहता है. तो इसलिए नॉर्थ पोल में जो है इस समय ठंडी होती है, और साउथ पोल में इस समय गर्मी होती है. हॉट वेदर सीजन और समर. समर भी सेम है कि समर में क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है, ये नॉर्थ पोल जो क्या है टिल्टेड टुवर्ड द सन होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सन रेज आता है, इसलिए समर रहता है. और टेम्परेचर बिकम वेरी हाई. टेम्परेचर बहुत हाई रहता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू. उस समय हॉट एंड ड्राई विंड जनरली नॉर्दर्न इंडिया में बहता है, जिसे हम लू कहते हैं. अब हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. तो रेनी सीजन कब आता है? जब गर्मी रहता है. तो आपका ये जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न इंडिया, इस तरफ काफ़ी गर्मी होता है, और ये लो प्रेशर जनरेट कर देता है गर्मी की वजह से. तो लो प्रेशर जब जनरेट होता है तो ये तो साउथ वेस्ट की तरफ से जो है अरेबियन सी की तरफ से जो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए जो है ठंडी जो एयर है इधर आता है, और यही साउथ वेस्ट मानसून है अपना. ठीक, तो साउथ वेस्ट मानसून जो रेन करता है ये कोस्टल वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वेस्टर्न घाट है. जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ये वेस्टर्न घाट जो है ब्रोकन नहीं है. तो ब्रोकन नहीं है तो ये माउंटेन है यहाँ पे. तो ये क्या करता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इसको क्रॉस नहीं कर पाता है. तो ये एरिया जो है वो क्या होता है? रेन शैडो एरिया में रहता है. रेन शैडो एरिया होता है मतलब जहाँ रेन नहीं हो पाता है, क्योंकि ये जो माउंटेन है ना यहाँ पे वेस्टर्न घाट का, ये जो है ना इसको रोक देता है साउथ वेस्ट मानसून को.
ठीक। और ये साउथ वेस्ट मानसून इधर से निकल के इस तरफ नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी रेन करता है। तो हमारा जो मेन रेन का जो ये है विंड है वो क्या है, साउथ वेस्ट मानसून ही है, ठीक। और फिर ये जब वापिस आता है, वापिस जाता है जब, तो ये क्या होता है, इसे रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और ये जनरली आपका तमिलनाडु, आंध्रा, तमिलनाडु जो कोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा कहता है। तो सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम, विंड मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। जो ये विंड इधर से साउथ वेस्ट मानसून गया था, अब ये इधर से बैक आएगा, ठीक। तो बैक आएगा वे ऑफ बंगाल होते हुए, तो ये जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे रेन करता जाएगा ये। तो ये पार्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, रिसीव्स रेनफॉल इन दिस सीजन। पार्टिकुलरली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ज़्यादा रेन रिट्रीटिंग मानसून से मिलता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर। मैंने आपको बता ही दिया कि क्लाइमेट किसे कहते हैं, एवरेज वेदर कंडीशन जो है, जो मेजर किया गया है मेनी ईयर्स से, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज broadly बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। हमारा क्लाइमेट कैसा है, मानसून टाइप क्लाइमेट है। मानसून इज टेकन फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम एंड विच मीन्स सीजन। मानसून जो है अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन्स। तो हमारे यहाँ अलग अलग सीजन्स होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया, विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन। और क्यों होता है ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। ड्यू टू इंडिया लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड। जितने ज़्यादा रेन जो है किससे ब्रॉट आते हैं इंडिया में, मानसून विंड। कौन से मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा रेन जो है इंडिया में आता है। एग्रीकल्चर इज इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन। एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो जनरली डिपेंडेंट है रेन पे ही। गुड मानसून, अगर अच्छा मानसून हुआ तो ज़्यादा अच्छा रेन होगा, और रेन अच्छा हुआ तो बोंटीफुल क्रॉप्स होगा। अब देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। किसी भी जगह का क्लाइमेट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका एल्टीट्यूड कहाँ कितना है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी कितना है, और रिलीफ मतलब माउंटेन्स वहाँ पे कितने हैं, इस पे अफेक्ट करता है, ठीक। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए जो इंडिया में है हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेट है। जैसे आप देख लीजिए कि जैसलमेर एंड बीकानेर इज द डेजर्ट आर वेरी हॉट। जैसलमेर और बीकानेर तरफ क्या है, डेजर्ट है, बहुत गर्म रहता है। वही द्रास और कारगिल जो नॉर्थ की तरफ है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। कोस्टल एरियाज मुंबई और कोलकाता में मॉडरेट क्लाइमेट है, यहाँ रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ये ज़्यादा ना तो गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडा होते हैं। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेज आर वेरी ह्यूमिड। और क्या है, कोस्ट के नज़दीक हैं, समुद्र के नज़दीक है, तो ये काफ़ी ह्यूमिड भी होते हैं। उसके बाद है मानसून राम और इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल। मानसून राम जो मेघालय में है वो सबसे ज़्यादा रेनफॉल, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे होता है। पहले क्या था, चेरापूंजी था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया है, अभी मानसून राम हो गया है। वाइन इन ए पार्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर एंड राजस्थान। और जैसलमेर और राजस्थान, इन जैसलमेर जो है राजस्थान में, वहाँ पे क्या है कि बारिश बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। तो अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन कितने, इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप्स के हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, जहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के जो ग्रो होते हैं, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। वी सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन आवर सराउंडिंग। हम अपने सराउंडिंग में वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन ए फील्ड विथ ग्रीन ग्रासेज। कितना अच्छा लगता है हमें जब हम किसी फील्ड में खेलते हैं जहाँ पे ग्रीन ग्रासेज हैं। दे आर ऑल्सो सम स्मॉल प्लांट कॉल्ड बुशेज एंड सर्ब्स। छोटे छोटे भी प्लांट होते हैं जिसे बुशेज कहते हैं, सर्ब्स कहते हैं, लाइक कैक्टस, फ्लावरिंग प्लांट एक्सेट्रा। बिसाइड देयर आर मेनी टॉल ट्रीज, सम विथ मेनी ब्रांचेज एंड लीव्स लाइक नीम, मैंगो, और सम विच स्टैंड विथ फ्यू लीव्स सच एज पाम। कुछ बड़े बड़े भी प्लांट होते हैं, जैसे नीम हो गया, मैंगो हो गया आपका। कुछ ऐसे हैं कि जिसमें बहुत कम पत्ते होते हैं, जैसे पाम ट्री हो गया। द ग्रासेस सर्व्स ट्रीज विच ग्रो ऑन दियर ओन विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि विदाउट जो है ह्यूमन इंटरवेंशन का जो प्लांट ग्रो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब देखते हैं, डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर। ये कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं।
तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अलग अलग तरह के जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो होते हैं। एमंग विच अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ पे कितना रेनफॉल होता है। रेनफॉल ज़्यादा होगा तो जो वहाँ के प्लांट्स हैं ग्रीन होंगे और काफ़ी घने होंगे, डेंस होंगे। कम होगा तो जो वो क्या है, डेंस कम होंगे। तो रेनफॉल पे काफ़ी डिपेंड करता है आपका वेजिटेशन। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हमारे यहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन जो है हर एक जगह चेंज होता है, इसलिए हमारे यहाँ जो वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पाए जाते हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप। जो अपना इंडिया का वेजिटेशन है वो कितने तरह में डिवाइडेड है? 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक तो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। अब हम एक एक को पढ़ते हैं कि क्या होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अक्कर इन द एरियाज विच रिसीव्स हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ होता है? जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है। तो हैवी रेनफॉल कहाँ कहाँ होता है? जनरली कोस्टल एरिया, वेस्टर्न घाट के जो कोस्टल एरियाज हैं उधर हैवी रेनफॉल होता है। आपका इधर नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उधर हैवी रेनफॉल होता है। ठीक, तो इधर जनरली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये क्या होता है कि हमेशा जो है ग्रीन रहते हैं। क्यों ग्रीन रहते हैं? कि यहाँ जितने भी ट्रीज पाए जाते हैं वो अपना जो लीव है ना वो शेड करते हैं, अलग अलग सीजन में शेड करते हैं। तो अलग अलग सीजन में शेड करते हैं तो हमें ये हमेशा ग्रीन ही दिखते हैं, इसीलिए इसे हम ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन क्योंकि ट्रॉपिक्स में है, और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं इसे हम। मेनी स्पाइसेस ऑफ ट्री आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। बहुत सारे स्पाइसेस ऑफ ट्रीज पाए जाते हैं जैसे कि महागोनी, इबोनी, रोजवुड, ये सब जो ट्रीज हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, part of northeastern states and a narrow strip of the western slope of the western ghats are home of these forest। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो आपका मैंने बताया था कि ये वेस्टर्न घाट्स है वेस्ट, और ये वेस्टर्न कोस्ट है तो इस तरफ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रेन होता है बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। उसके बाद आपका ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ और इधर नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ये सब जगह पे जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाने वाला फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस का मतलब कि दे सेट देयर लीव इन ए पार्टिकुलर सीजन। यहाँ पे जितने भी प्लांट होते हैं वो अपना जो लीव्स है वो पार्टिकुलर एक ही सीजन में सेट करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है कि हमें मानसून के समय जब रेनफॉल होती है तो ये तो एवरग्रीन दिखते हैं मुझे, लेकिन जब मानसून नहीं रहती है तो ये अपना लीव सेट कर देते हैं। तो ये क्या है कि दिस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। ये क्या है? मानसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि जब रेनी सीजन आता है तभी ये एवरग्रीन दिखते हैं। दे आर लेस डेंस, बहुत कम डेंस होते हैं ये। दे सेट दियर लीव्स एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ये पार्टिकुलर टाइम एक ईयर में है, उस समय अपना लीव सेट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज इसमें क्या क्या है? साल, टीक, पीपल, नीम एंड शीशम। दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड ऑल इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये जनरली इस तरफ देखिए, सारा ये है आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो सेंट्रल इंडिया में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं और ये स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अच्छा, इसी में मैं आपको फिगर में एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये माउंटेन एरिया है आपका हिमालयी तरफ, तो यहाँ पे माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक, और ये इधर भी अरुणाचल प्रदेश का एरिया, इधर भी माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इधर आपका डेजर्ट है, राजस्थान, थार डेजर्ट, रैन ऑफ कच्छ। तो इस तरफ जो है आपका थॉर्नी बुशेज पाए जाते हैं। थॉर्नी बुशेज मैंने आपको बता दिया, राजस्थान तरफ पाए जाते हैं ज़्यादातर ये। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ कंट्री। ये ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री में पाए जाते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है काफ़ी कम होता है। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। लीव्स किस तरह के होते हैं? स्पाइन मतलब बहुत ही पतले कांटे की तरह होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर जो कम है, क्योंकि पानी तो इनको ज़्यादा मिल नहीं पाता है क्योंकि लेस रेनफॉल होता है, इसलिए इनके लीव्स ऐसे होते हैं। कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर, ये सब इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जो यहाँ पाए जाते हैं।
पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट एंड गुजरात। ये जनरली थॉर्नी बुशेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में क्या है, मैंने बताया था, वो रेन शैडो एरिया होता है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट जो है ये साउथ वेस्ट मानसून को इधर पेंट्रेट नहीं होने देता है, तो ये रेन शैडो एरिया में आ जाता है, तो इसलिए इधर भी पाए जाते हैं थॉर्नी बुशेस। माउंटेन वेजिटेशन, मैंने आपको बता दिया कि माउंटेन वेजिटेशन जनरली माउंटेनस एरिया में पाए जाते हैं एट ए हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 2500 मीटर। ठीक, दिस ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस ट्रीज वहाँ पे उसे कहते हैं, उसमें है चीर, पाइन और देवदार, इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। ये कॉनिकल शेप में होते हैं, ये होते हैं, इसलिए इसे हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, अब मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था आपको, मैनग्रोव फॉरेस्ट जनरली जो है ये जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक, जैसे आपका जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? ये जहाँ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये क्या होता है, जाके बे ऑफ बंगाल में जब गिरते हैं तो वहाँ पे क्या है कि ये डेल्टा बनाते हैं और इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा में ही, और जितने भी डेल्टा, कावेरी, कृष्णा नदी जो डेल्टा बनाती है, वो सब जगह पे आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। दिस फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन ए स्लाइन वाटर। ये फॉरेस्ट स्लाइन वाटर में भी जो है सर्वाइव करते हैं। दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी ये मिलते हैं। सुंदरी इज ए वेल नोन स्पाइसेस ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरी जो एक ट्रीज है मैनग्रोव फॉरेस्ट का, और सुंदरी के नाम पे ही जो सुंदरबन डेल्टा रखा गया है ना, सुंदरबन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है, ये सुंदरी ट्रीज के नाम पे ही रखा गया है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? फॉरेस्ट नेसेसरी क्यों है? तो फॉरेस्ट बहुत तरह से हमें नेसेसरी है, जैसे ये फॉरेस्ट आर यूजफुल फॉर अस इन मेनी वेज। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट जो है फॉरेस्ट के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम ब्रेथ करते हैं, और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस से अपना वो खाना बनाते हैं। तो ये प्लांट्स की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल। अच्छा, रूट्स जो है प्लांट्स के सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर। फॉरेस्ट हमें टिम्बर प्रोवाइड करता है फर्नीचर के लिए, फ्यूल वुड के लिए, मतलब जलावन के लिए, फॉडर खाने के लिए जो जानवर का खाना होता है, मेडिसिनल प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन में भी काम आते हैं, छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, लैक, हनी, गम, बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है उनका नेचुरल हैबिटेट है, उनका वाइल्ड लाइफ लोगों का घर है वो फॉरेस्ट। नेचुरल वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड ड्यू टू ए लार्ज एक्सटेंट बिकॉज ऑफ रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री। लेकिन अभी क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रॉय होने लगे हैं बिकॉज रेकलेस कटिंग ऑफ ट्री, बहुत ज़्यादा पेड़ कटने की वजह से। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग वंस एंड मेक पीपुल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जो हमारा कमिंग जनरेशन है उनको हमें बताना है कि ट्रीज हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि हम अपने कमिंग जनरेशन के लिए जो है ये ट्रीज और जो अपना नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम संभाल के रखें। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव। अब हम स्पेशल प्रोग्राम हम करते हैं वन महोत्सव, इसमें हम अवेयर करते हैं लोगों को कि ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है, ट्रीज को क्यों बचा के रखना है, तो इसलिए हम वन महोत्सव करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक लीला है, ये हर एक अपने बर्थडे पे जो है ना एक नीम का जो पेड़ है ना लगाती थी। जब ये 21 साल की हुई तो इसने देखा कि मेरे लगभग 20-21 पेड़ जो है नीम के वो बड़े बड़े हो गए हैं, उस पर चिड़िया जो है अपना नेस्ट बनाई है, फ्लावर ब्लूम हुए हैं, बटरफ्लाई घूम रहे हैं, तो इसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बर्थडे पे केक तो काटें ही, साथ साथ एक पेड़ भी ज़रूर लगाएं। अब देखिए फॉरेस्ट का यहाँ पे एक यूज बता दिया क्या क्या मतलब फॉरेस्ट से हमें मिलता है। तो हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, हनी मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, गम लैक मिलता है, नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, टिम्बर, रबड़, फर्नीचर, स्पोर्ट्स आइटम के लिए लकड़ी, आपका शेल्टर घर बनाने के लिए, मेडिसिन, मतलब हर एक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट हमारे लिए, इससे हमें पता चलता है।
जो देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ क्या है। फॉरेस्ट आर होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट क्या है? एक घर है वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। देयर आर थाउजेंड ऑफ स्पाइसेज ऑफ एनिमल्स एंड ए लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स विच डेल इन द फॉरेस्ट। बहुत सारे स्पाइसेज एनिमल्स के जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। टाइगर जो हमारा क्या है? नेशनल एनिमल है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। बहुत सारे पार्ट ऑफ द कंट्री में ये टाइगर जो है पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन। गिर फॉरेस्ट है गुजरात में जो एशियाटिक लायंस का होम है, और यहाँ पे एशियाटिक लायंस को प्रिजर्व करके रखा गया है, उनको शेल्टर दिया गया है। ठीक। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोर रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ आसाम। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोर जो है आपका आसाम में देखने को मिलते हैं। जब काजीरंगा पार्क जाएंगे आसाम में घूमने तो आपको एलिफेंट्स और ये राइनोसोर्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। एलिफेंट्स आर फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। एलिफेंट्स आपको केरला एंड कर्नाटका तरफ भी मिलते हैं। कैमल्स आपको कहाँ मिलेंगे? कैमल्स आपको राजस्थान में मिलेंगे। और एसेस जो है रैन ऑफ कच्छ में एसेस मिलते हैं, रैन ऑफ कच्छ में। गुजरात की तरफ है ना रैन ऑफ कच्छ। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लियोपार्ड्स, बियर्स एक्सेट्रा फाउंड इन हिमालयन रीजन। और जो हिमालयन रीजन है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे आपको वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लियोपार्ड्स और बियर्स मिलेंगे। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। इंडिया बर्ड लाइफ में भी काफ़ी रिच है। ठीक। जैसे हमारा जो नेशनल बर्ड है वो क्या है? पीकॉक है। और अदर कॉमन बर्ड और भी बहुत सारे बर्ड यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि पैरोट, पिगन्स, गीज, बुलबुल, डक्स एक्सेट्रा। ठीक। और बहुत सारे बर्ड सेंचुरीज भी हैं। ठीक। आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने बर्ड सेंचुरीज आप जानते हैं। देर आर several hundred of spices और स्नैक्स फाउंड इन इंडिया। बहुत सारे स्पाइसेज स्नैक्स के भी इंडिया में मिलते हैं, जैसे कोबरा हो गया, कैरेट हो गया। देखिए ये है कोबरा, नाग देवता कोबरा जी। ये हैं कैरेट। ये बहुत ही पॉइजनस स्नैक्स होते हैं और पर ये सब सारे इंडिया में पाए जाते हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पाइसेज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली। ज़्यादा फॉरेस्ट कट करेंगे तो क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होगा ही। तो इंडिया में भी सेम काफ़ी वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मैं कुछ ऐसे स्पाइसेज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, गायब भी हो गए हैं। जैसे आपका देख लीजिए ये पिंक हेडेड डक है, इंडियन चीता है, और आपका ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। In order to protect them, many national park, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर जो है वो सेटअप किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, और आपको भी पता है कि अभी लगभग 2900 टाइगर्स जो है इंडिया में अभी हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर का काफ़ी फायदा हुआ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। और यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में। कैसे? तो जैसे कि ऐसे चीज़ें आप ना खरीदें जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट से बनते हैं। जैसे कि ये जो पेंटिंग ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश, वो जनरली मोनगूज, ये है ना मोनगूज, नेवला इसको हिंदी में कहते हैं, इसके जो फर है ना इससे बनते हैं। तो अभी एक प्रोजेक्ट चलाया गया था क्लीन आर्ट। इसमें यही था कि जो है हमें इसका यूज नहीं करना है। जो पेंट ब्रश ये मोनगूज के फर से बनते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं कुछ। माइग्रेटरी बर्ड का मतलब क्या? दूसरे देश से हमारे देश में जो माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, इसमें जनरली काफ़ी फेमस है साइबेरियन क्रेन्स। साइबेरियन क्रेन्स कहाँ पे आते हैं? तो ये भरतपुर बर्ड सेंचुरी है। ये कहाँ पे है? आपका राजस्थान में है। होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच विंड ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया एंड वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। कौन से विंड जो है रेनफॉल इंडिया में लाता है? तो मानसून विंड लाता है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून जो है मेनली ज़्यादा लाता है, साउथ वेस्ट मानसून। और इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या है, क्योंकि ये इंडिया एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो डिपेंड रहता है आपका रेनफॉल पे ही। एंड गुड मानसून मीन्स सफिशिएंट रेन एंड ए गुड क्रॉप, सो इम्पोर्टेंट। नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। डिफरेंट सीजन क्या क्या है इंडिया में? विंटर है, समर है, रेनी सीजन है और ऑटम सीजन है। ऑटम मतलब रिट्रीटिंग मानसून, जो वापस जाता है ना मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, तो उसे हम ऑटम सीजन कहते हैं।
व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन? नेचुरल वेजिटेशन क्या है? तो वैसे वेजिटेशन जो अपने आप ग्रो होते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, उसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब आप देख लीजिए, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन क्या क्या फाउंड इंडिया में पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं उसे। फिर उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसका जो एक साथ लीफ जो है वो शेड करते हैं। और तीसरा है थॉर्नी बुशेज, जो आपका रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। माउंटेन वेजिटेशन, जो माउंटेनस इलाके में पाया जाता है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट, जो आपके डेल्टा रीजन में पाया जाता है। जनरली ये स्लाइन वाटर में ग्रो होते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। अब डेसिडियस और एवरग्रीन में अंतर आप बताइए। तो बहुत सारे अंतर हैं कि एवरग्रीन जो है वेरी डेंस होता है, डेसिडियस डेंस नहीं ज़्यादा होता है। ये सेड लीव्स जो करते हैं डिफरेंट टाइम्स में करते हैं एवरग्रीन, और डेसिडियस जो है एक साथ करते हैं। और एवरग्रीन जो है ये वहाँ पाया जाता है जहाँ हैवी रेनफॉल होता है। डेसिडियस वहाँ पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होता है, मानसून रेन होता है। और ये जनरली लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। और ये अंडमान निकोबार, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और वेस्टर्न घाट कोस्ट के नज़दीक एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। और डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, जनरली सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है। तो ये सब सारे डिफरेंस है। आप एक बार बुक को रीडिंग मार लीजिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वाई इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट दे डू नॉट शेड दियर लीव्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। क्योंकि ये एक ही सीजन में लीव जो है शेड नहीं करते हैं, ये अलग अलग सीजन में शेड करते हैं। तो ये हमें हमेशा जो है ना वो ग्रीन दिखता है, इसीलिए इसे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। द वर्ल्ड, टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर इन, कहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है? मौसिनराम में होता है, जो कहाँ पे है? मेघालय में है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में। मैनग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? तो स्लाइन वाटर में होते हैं। महागोनी रोजवुड किस तरह के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून में किधर से किधर आता है? मैंने बताया था कि लैंड जो है गर्म हो जाता है ऊपर नॉर्दर्न साइड में। तो क्या होता है कि उस लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो लो प्रेशर को जनरेट करने के लिए साउथ वेस्ट मानसून जो है आपका सी से लैंड की तरफ जाता है। इधर सी है ना, अरेबियन सी, और इधर लैंड पे जाता है, तो सी टू लैंड जाता है। और फिर इन द ब्लैंक्स देख लीजिए, हॉट एंड ड्राई विंड नोन एज, हॉट एंड ड्राई विंड्स को क्या कहते हैं? लू कहते हैं नॉर्थर्न इंडिया में। द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव्स ए ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मैंने आपको बताया था कि कब होते हैं? ऑटम में, ठीक ना। ऑटम जब रिट्रीटिंग मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून के समय ये हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ, कौन सा फॉरेस्ट है गुजरात में? गिर फॉरेस्ट इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन का होम है। इज ए वेल नोन स्पाइसेज ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट का वेल नोन स्पाइसेस क्या है आपका? सुंदरी, बताया था ना, सुंदरी ट्री की वजह से ही सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया है, जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाके मिलते हैं। और ऑल्सो कौन? मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट कहते हैं। बिकॉज ये मानसून के समय जब रेनी सीजन होता है तभी ये जो है एवरग्रीन रहते हैं। तो होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट जो सीरीज हमारा स्टार्ट होने वाला है वो क्लास 7 का ज्योग्राफी स्टार्ट होने वाला है। सो बी ट्यून। थैंक यू।